हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में स्वागत है आपका। और थोड़ा सा नर्वसनेस ग्लोबली, यूएस में कल थोड़ा दबाव के साथ ट्रेड हुआ। हालांकि ऑफ डेज लोज बंद जरूर हुए बाजार, लेकिन 1% वहां पे बेंचमार्क्स प्रेशर में थे। एक बड़ा इवेंट खड़ा हुआ है अब हमारे सामने। हम आज का सेशन क्लोज करेंगे, उसके बाद वो आउटकम आएगा यूएस फेड का, और फिर जब कल सुबह खुलेंगे तो हम खुलते ही उस इवेंट पर रिएक्ट कर रहे होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा जब आप सेशन में आज ट्रेड ले रहे होंगे या फिर ट्रेड कैरी करने का मन बना रहे होंगे। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बाइनरी इवेंट मतलब एक बड़ा गैप अप गैप डाउन की शायद तैयारी हो सकती है ना। हम उस पर एक शार्प रिएक्शन इधर वेज देते हुए नजर आ सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे। हालांकि स्ट्रेंथ बढ़िया है हमारे बाजारों की, लेकिन हर चीज फॉर ग्रांटेड नहीं लेने का, तो थोड़ा वेट एंड वॉच। लेकिन ग्लोबली मूड कैसा है? यूएस में कुछ प्रेशर आया था तो एशिया थोड़ा सा सल्क कर रहा है, और एसजीएक्स निफ्टी भी बता रहा है हम आधे % के आसपास के दबाव के साथ शुरुआत करेंगे। बस दबाव इसीलिए है क्योंकि यूएस कल थोड़ा पेन में बंद हुआ। हम जो डाइजेस्ट करके गए थे वो महज 1/3 आधे % का दबाव, एक्चुअल सेशन में सारे बेंचमार्क्स 1% गिर गए। तो जो डिफरेंशियल क्रिएट हुआ वही एशिया और वही एसजीएक्स निफ्टी इस समय डाइजेस्ट करता हुआ। पर एक अच्छी बात यह है, कल के प्रेशर के बाद यूएस के फ्यूचर्स कुछ ग्रीन टिक्स फिर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले वहां के मार्केट्स भी रेजिलियंस दिखाने की कोशिश ही कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। दिन शायद एक गैप डाउन के बाद इंटरेस्टिंग हो सकता है हमारे बाजारों के लिए, लेकिन पहले पिच की वो पिच दिखाएंगे नहीं कैसे करके, वो आप दिखाते हैं एकदम पिच तक कैमरा जाता है। कैसा मूड है? देखो मूड तो 2 बजे के बाद ठीक हो जाएगा। 2 बजे के बाद क्यों? 2 बजे के बाद ठीक हो जाएगा मतलब अब आरिया पार लोग निकल जाएंगे। हाँ। देखिए हमारी जो डेटा पॉइंट वो तो कहते हैं कि पिच ठीक नहीं है ना, ब्याज दरें बढ़ेंगी, फिर तमाम वार्निंग्स हैं, और नोरेल रूबिनी साहब की बात आगे बताएं, वो तो कह रहे हैं 40% करेक्शन होगा कम से कम। दिक्कत तो है लेकिन डिस्काउंटेड है ये। बहुत लोगों ने इस पर इतनी चर्चा हो चुकी है कि मान चुके। अगर कोई शॉकर है, सरप्राइज़ है, या कमेंट्री ऐसी आ गई कि नहीं हम तो 75 करते ही रहेंगे, तब मार्केट को ज़्यादा चिंता होगी। अभी उनको इतनी चिंता नहीं, उनको लग रहा है कि चलो अच्छा 1 टाइम और आपने 75 कर दिया, इसके बाद नवंबर में हो सकता है कि 75 फिर से कर दें, तो वो रेंज जो 3.5 पौने 4 की चल रही है वो आ जाएगी आपकी। इतना तक तो मार्केट मान के चल रहा है। लेकिन कमेंट्री में कोई ऐसी बात बोल दी जहाँ से लगता है कि नहीं और दिक्कत आएगी, या फेड को अपनी इज्जत पे लगे कि आप साहब मेरा तो एकदम इज्जत का फालूदा हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ले दमादम कुछ कर देते हैं, तब फिर मार्केट को ज़्यादा दिक्कत होगी। अदरवाइज मुझे नहीं लगता। इसीलिए मैं कल अमेरिकन मार्केट में बहुत शानदार रिकवरी कहूँगा मैं उसको, वरना 250 पॉइंट रिकवरी क्यों होती है। वो इंटरडे चार्ट दिखाइए तब समझ में आएगा। वो कल का डाउ का इंटरडे चार्ट दिखाइएगा। और हमेशा देखिए पॉलिसी डे में मार्केट शार्प फॉल के बाद रिकवर होता है यूएस का। तो आज उतना ज़्यादा मार्केट आप नहीं, लेकिन कल जो रिकवरी उससे मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को डिस्काउंट के लिए, और भारतीय बाजारों में कल जिस तरीके से रैली बनी है, जाते जाते ठीक है थोड़ा सा ट्रेडर्स निकल गए, उससे लगता है कि मार्केट ने बहुत सारी चीज़ें डिस्काउंट कर ली। इसलिए मुझे लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करेगा अनलेस की कोई सरप्राइज है। तो पिच तो खराब है। हाँ, दिक्कत ये होगी कि हमारे जो गेंदबाज जो डायरेक्ट बॉल फेंक रहे हैं पिच पे फायदे नहीं उठा रहे, तो बल्लेबाजी चले जा रही हो, चलेगी। अब देखिए कल भी ऐसा ही चल रही थी बल्लेबाजी। 208 भी बना लेते हैं सामने वाले। 70 कितना 19 ओवर में ही बना लिया, 19 ओवर में ही हो गया था काम। तो अब आप ऐसी बॉलिंग करो तो छक्के पड़ेंगे ही। तो हम एक मार्केट भी क्या बंदड़ी बियर वो पिच का फायदा ही नहीं उठा पा रहे। तो ठीक है, मोमेंटम स्ट्रांग है लेकिन इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।